वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू लेके आया हूं जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पीएससी का परीक्षा होने वाला है, अभी पटवारी चयन परीक्षा होने वाला है, हाईकोर्ट के परीक्षा होने वाले हैं। इन सबके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से बायो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट एमसीक्यू है बायोलॉजी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे लाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मशरूम इनमें से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। मशरूम, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देता हूं, 10 सेकंड का। 10 सेकंड में आंसर मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3। जो मशरूम है वो फंगी ग्रुप में बिलोंग करता है। फंगी को हिंदी में फफूंद बोलते हैं, तो उस ग्रुप में मशरूम बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है अमीबा बिलोंग्स टू। अमीबा इनमें से किस ग्रुप को बिलोंग करता है। अमीबा, ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय, 10 सेकंड का समय दिया गया है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट कर देना है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ ग्रुप को बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है निम्न में से। हेल्प डाइजेशन में, पाचन में काम करता है। हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक। कॉज डिजीजेस, उससे बीमारी होता है, या ऑल ऑफ दिस, सब होता है। इसके लिए आपको मैंने कुछ समय दिए है। अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। मैं आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इनमें से कौन ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो अगर ये हार्ट है तो हार्ट से ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो डिफरेंट बॉडी तक लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं, आंसर मैं आपको बता दूं, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी वो पाइपलाइन है। मैं सीधा पाइपलाइन से समझाता हूं आपको। ये पाइप है, वेसल्स है, जिससे हार्ट से ब्लड निकल के डिफरेंट ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स तक जाता है। और जो वेन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन या बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। फंगी एक प्लांट है जिसमें निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, नन ऑफ दिस। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। फंगी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फंगी का एग्जांपल है मशरूम। आप सभी ने मशरूम देखा है, जो सफेद कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए जितने फंगी होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में पनपते हैं। जैसे ब्रेड में 4-5 दिन तक हम छोड़ देते तो उसमें ग्रीन कलर के या फिर येलो कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, सर्कल दिखाई देते हैं, जो ये शो करता है कि उसमें कुछ माइक्रोब्स अब आ चुके हैं। वो फंगी है एक्चुअली में। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है जो इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, हरित। इसके वजह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो फंगी लोग खाना इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। मैं आगे बढ़ता हूं। विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। ऑप्शन आपके सामने है। कौन से इनमें से कौन से ब्लड वेसल बहुत पतले होते हैं, सबसे पतले होते हैं। कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्यूल्स, लिम्फेटिक। इसका सही आंसर है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। अगर ये आर्टरीज है तो यहां पर, अगर ये आर्टरीज है तो आर्टरीज को जो वेन से जोड़ेगा वही होता है कैपिलरीज। आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा डिजीज है, बीमारी है, जो एयर में पैदा होता है। एयरबोर्न डिजीज है। इसका सही आंसर है मीजल्स। ऑप्शन ए, हिंदी में इसे खसरा कहते हैं। ये बीमारी एयरबोर्न है।
आगे बढ़ता हूं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार व्याकरण की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको आंसर जल्दी से कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है लीवर। ठीक है, लीवर वो ऑर्गन है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही बाइल जूस का हमारी बॉडी को जरूरत होता है तो गॉल ब्लैडर से निकलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। मैं आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड? इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्टेरॉइड पैदा करता है। आगे बढ़ता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर? इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? लीवर मतलब यकृत, हिंदी में लीवर को यकृत कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में लीवर का कोई यूज नहीं है। आगे बढ़ता हूं। प्रोटीन आर कंसिस्ट ऑफ? प्रोटीन में क्या कंसिस्ट होता है? प्रोटीन क्या कंटेन करता है? शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोइक एसिड? जिसका सही आंसर है एमिनो एसिड। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड को कंसिस्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ? कोलेस्ट्रॉल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सैचुरेटेड फैट है, स्टेरॉइड है, अनसैचुरेटेड फैट है? तो इसका सही आंसर है स्टेरॉइड है। मैं आगे बढ़ता हूं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द डैश? प्रोटीन का डाइजेशन हमारे ह्यूमन बॉडी में कहां से स्टार्ट होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। इसका सही आंसर है स्टमक। हमारे स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहां और आपको बता दूं प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है और ग्लूकोज का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? पाचन ग्लूकोज का माउथ से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? इनमें से कौन सा एसिड हमारे स्टमक में सिक्रेट करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर है HCl। हमारे ह्यूमन बॉडी में के स्टमक में HCl एसिड सिक्रेट होता है। Why the white blood corpuscles are popularly called soldiers of the body? क्यों हम WBC व्हाइट ब्लड सेल को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंड द बॉडी। ये हमारी बॉडी की रक्षा करता है, इसलिए इसे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, बॉडी का सैनिक, क्योंकि हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन, बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो उनको ये मार गिराता है। विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट ज़ेरोफेथलीमिया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज़ेरोफेथलीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर। इस कंडीशन में हमारे आंखें आंसू, टीयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ता हूं। हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय? हेपेटाइटिस इनमें से किसके कारण होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से या सभी से? इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है। इसका सही आंसर है वायरस। हेपेटाइटिस किससे फैलता है? वायरस से। Which among the following is not an example of carbohydrate? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है? इसका सही आंसर है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है, वेरेज माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। विच इज कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा डिजीज फैलता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीजल्स। अभी मैंने बताया था मीजल्स मतलब खतरा होता है हिंदी में, तो मीजल्स सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्टली मैच नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। ये मैंने वीडियो इंग्लिश में बनाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में बनाइए, तो ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए इंग्लिश में बनाया है।